हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं आज की वीडियो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम अपनी एक स्क्रीन पर एक फोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले मैं फोल्डर बना रहा हूँ, आप भी एक फोल्डर बना लेना, न्यू पे क्लिक करना और फोल्डर का नाम कुछ भी रख लेना। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट, तो आप फोल्डर का नाम इससे ही मिलता जुलता रख लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने फोल्डर का नाम रख दिया जावा स्क्रिप्ट ही रख दिया मैंने अपने फोल्डर का नाम। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने फोल्डर का नाम यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब मैं ओपन करूंगा अपना बीएस कोड। पिछली वीडियो में हमने बीएस कोड को डाउनलोड किया था, याद हो आपको, तो आप भी अपना बीएस कोड को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो आप भी बीएस कोड को ओपन कर सकते हो। और ठीक है, ये ओपन हो गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लिखना है ओपन फोल्डर, इस पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करना है ओपन फोल्डर। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाएंगे और अपने जो फोल्डर हमने बनाया है उस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे। हमने फोल्डर का नाम रखा था जावा स्क्रिप्ट, ये लिखा था मैंने, तो मैंने इस पर क्लिक किया और सिलेक्ट फोल्डर रख दिया। यदि आपकी इस तरीके की स्क्रीन नहीं आती है तो आपको क्या करना है, वो दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूँ। ये 3 लाइन है, इस पर आपको क्लिक करना, फाइल पर क्लिक करना, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन फोल्डर, तो आपको ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है। ठीक है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करोगे तब भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी फोल्डर का, जो आपने फोल्डर बनाया था, तो आप इस तरीके से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक लाइव ठीक है, एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन है, उसे डाउनलोड कर लेता हूं अपने बीएस कोड में। किस तरीके से करेंगे, आप देखना लेफ्ट साइड में ये 3 लाइन है, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, तो आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, और लाइव सर्वर को आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, वो किस लिए, ताकि हम अपनी एक HTML फाइल को रन करा सके। ठीक है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। ठीक है, डोंट वरी। बट आपको सबसे पहले ये आ गया है मेरा फर्स्ट लाइव सर्वर, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक्चुअली मेरे में पहले से ही ये इंस्टॉल है। ठीक है, तो मुझे अगेन इसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। ये है इस तरीके का इंटरफेस, तो आपको इस पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, मेरे पे इंस्टॉल पहले से है। ठीक है, चाहो तो ये वाला भी कर सकते हो, डिपेंड अप टू यू। ठीक है, लेकिन मैंने ये वाला कर रखा है, आप इसको लाइव को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपने जो हमारा फोल्डर बना रखा था, हमने फोल्डर बना रखा था, ये आ गया हमारे फोल्डर का नाम जावास्क्रिप्ट। आपको क्या करना है, ये न्यू फाइल, यानी कि इससे हमारी न्यू फाइल बनती है, इससे हमारा एक नया फोल्डर बनता है। हम बनाएंगे न्यू फाइल। फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, अभी के लिए मैंने फाइल का नाम रख दिया फर्स्ट। ठीक है, first.html। ठीक है, first.html मैंने फाइल का नाम रख दिया। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को HTML फाइल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि हम जो जावास्क्रिप्ट हमारी जो फाइल है उसको हम HTML फाइल में रन करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, हम जावास्क्रिप्ट फाइल भी रन करना भी वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी मैं आपके लिए थोड़ा बेस बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम अपनी HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट की फाइल को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको शिफ्ट और वन प्रेस करना है। शिफ्ट और वन, अगेन शिफ्ट और वन, तो आप देखना है इस तरीके का एक्सटेंशन आ गया है, बस इस तरीके से क्लिक करना है। ठीक है, और आपको इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, हो सकता है आपके में भी टाइम ले, तो देख लेना। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पी टैग लिया। ठीक है, और इसके अंदर हेलो इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी, ये लिख दिया। ठीक है, अब मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मुझे देखना है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर पर मुझे क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो मुझे एक ब्राउजर पर लेके जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मुझे दिखेगा हेलो। ठीक है, इस तरीके का लिखा हुआ इंटरफेस मेरा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, जो भी है हमारी फाइल का नाम है हेलो। तो यहाँ पे इसको मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको ब्राउजर पे ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ब्राउजर कहाँ है मेरा, हाँ, ठीक है,
और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। आपका ऑटोमेटिक जो भी आपका ब्राउजर होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक वाइट स्क्रीन इस तरीके की ओपन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को हटा रहा हूँ अभी के लिए, और ये मैंने ठीक है शिफ्ट और 1 प्रेस किया था, इस तरीके का मैंने इंटरफेस बना दिया, ठीक है। अब ये क्या है, इस चीज पे आप ज्यादा फोकस मत करना, ये कुछ नहीं है, ये HTML का पार्ट है, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग, यानी कि जो स्क्रिप्ट टैग होता है आपको, ठीक है, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग जो होता है उसको आपको यहाँ पे लिखना है SCRIPT, ठीक है। या ये ऑटोमेटिक आपको सजेशन देगा, आपको क्लिक करना है। मैं जो भी आपको बताऊंगा इसके अंदर लिखना है, स्क्रिप्ट के अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा सारा का सारा कोड आप यहाँ पे लिखोगे इस स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इस चीज को आप भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, अभी के लिए कुछ भी नहीं है, ये आप भूल जाइए माइंड में, ठीक है। जो कुछ हम लिखने वाले हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था कि वेरिएबल क्या होते हैं। क्या टॉपिक था, वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो होता है डेटा स्टोर करने के लिए एक यूज होता है। वेरिएबल जो होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को बनाते हैं, ठीक है। अब डेटा क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू, यानी कि ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू दे दी मैंने 6। तो यहाँ पे ए जो क्या है, ये है हमारा वेरिएबल, और 6 क्या है, डेटा, ठीक है। ए क्या है, वेरिएबल, और सी क्या है, डेटा। तो ये अपना क्या है, ये है अपना वेरिएबल, और जो 6 वैल्यू वो जो 6 वैल्यू थी वो क्या थी, अपनी डेटा, ठीक है। लेकिन अब ये जो ए है ये किस टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है, किस टाइप का। तो हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में 3 तरीके के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला होता है वेर, ठीक है। वेर नाम का डेटा टाइप होता है जो कि ओल्ड मेथड है, यानी कि जो पुराना होता है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या आती थी, इसमें दिक्कत आती थी रीडिक्लेयर इसमें हो सकता है, और इसको इशू भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि हमने लिखा बेर ए की वैल्यू 6, बेर ए की वैल्यू 6, और मैंने यहाँ पे कंसोल में लिखा, कंसोल क्या कराता है, हमें आउटपुट दिखाने का काम करता है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए अपना क्या है, वेरिएबल। हमने क्या क्या कहा था अभी, ए जो होता है डेटा को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग ए के पास क्या पहुंच गया, ए की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आएगी 6, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 6। अब हम देखते हैं ये जो आउटपुट है, आउटपुट कहां पर आएगा, हमारा आउटपुट आएगा इस वेब स्क्रीन पर, जहां पे हमने इस ब्राउजर को रन कर रखा था, ये वाला, ये वाइट स्क्रीन जो मैंने आपको बता रखी थी। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। और इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कंसोल पर क्लिक करना है, कंसोल जो है इस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका आउटपुट आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आउटपुट नहीं आया है, तो शायद कोई दिक्कत है। मैं देखता हूँ, इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, देख सकते हो ये आ गया मेरा आउटपुट 6, ठीक है, ये आ गया मेरा आउटपुट 6। मैं एक काम करता हूँ, इसको राइट साइड में लेके चलता हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरा आउटपुट 6, ठीक है, ये, ठीक है, मेरा आउटपुट आ गया 6। इस चीज को आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये आ गया मेरा 6 आउटपुट, ये आ गया 6, ठीक है, ठीक है, ये है आउटपुट 6, ठीक है। चलो अब हमने इसमें क्या किया, हमने क्या किया, वेर ए की वैल्यू 6, वेर बी की वैल्यू 7, यानी कि ए और बी को हमने इस तरीके से दे रखा है, और सी इक्वल, यानी कि हमने कहा वेर सी इक्वल ए प्लस बी, ठीक है। अब हमें आउटपुट दिखाओ सी का, तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, इसका मतलब हो गया ए के पास क्या है 6, बी के पास क्या है 7। तो अब यहां पे मैंने क्या कर रखा है, ऐड कर दो, किस किस का, ए का और बी का, तो जो भी ऐड हो वो सी को दे दो, सी क्या दिखा देगा, हमारा आउटपुट। चलो हम चलते हैं उसी स्क्रीन पर जहां पर हमारी क्रोम ओपन था, देखो हमारा आउटपुट कितना आ गया 30, क्योंकि 6 और 7 कितना होता है 30। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पता पढ़ा था कि इसमें एक दिक्कत होती, क्या दिक्कत होती, रीड क्लियर हो जाता है। रीड क्लियर से क्या मतलब है, इसमें रीड क्लियर से मतलब है जैसे कि हमने, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, इस चीज को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं अभी के लिए हटा रहा हूं, ठीक है। ये मैंने क्या कहा था, ए के पास क्या है 6, ए के पास क्या है 6। जब मैं इस तरीके का कर रहा था तो मेरा आउटपुट आ रहा था 6, मेरा आउटपुट क्या आ रहा था 6, देखो आउटपुट आ रहा था 6। लेकिन अगर मैंने फिर से वेर ए की वैल्यू 8 दे दी,
ए की वैल्यू दे दी 8। अब देखो ए के पास 6 है, ए के पास 8 है, तो कौन सी वैल्यू आउटपुट आएगी? ए की वैल्यू जो नई वैल्यू है वो वाली वैल्यू हमारे पास आएगी 8। ये आ गया 8 आउटपुट, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें रीडिक्लेयर हो जाता है। रीडिक्लेयर मतलब रीडिक्लेयर से क्या मतलब है इसका, कि हमने पहले डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि डिक्लेयर, ये इस चीज को बोलते हैं डिक्लेयर, यानी कि इसे हमने डिक्लेयर कर दिया था फिर अगेन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है कि हम जिस चीज को हम फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर चुके हैं उसको हम फिर से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये इस बेयर नाम के डेटा टाइप में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, इसलिए हम इसको यूज ना करके हम यूज करते हैं एक नया, जो नया ठीक है जावा स्क्रिप्ट में आया है उसको हम यूज करते हैं। किसको? उसका नाम है लेट। हम मॉडर्न, यानी कि जो मॉडर्न और जो बेस्ट है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, रीडिक्लेयर अलाउ नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीडिक्लेयर अलाउ नहीं होता है। जैसे कि मैंने वेर की जगह मैंने यदि लेट यूज कर दिया, ठीक है, वेर की जगह मैंने लेट यूज कर दिया और अगर लेट फिर से यूज करूंगा तो इसमें ये पॉसिबल नहीं है। देखो बेर में क्या हो रहा था, बेर में ए की वैल्यू 6 थी और बेर की ए की वैल्यू 8 थी, तो हमारा आउटपुट 8 आ रहा था, लेकिन इसमें हमारा आउटपुट नहीं आएगा। जब मैं अपने स्क्रीन पर जाऊंगा तो मुझे एक एरर मिल जाएगी, सिंटैक्स एरर आ चुकी है कि ए जो है आपका ऑलरेडी डिक्लेयर है, आप इसको अगेन डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, आप इस तरीके से जरूर कर सकते हो इसमें कि ए की वैल्यू क्या है 6, अब उस वैल्यू को हमने चेंज कर दी, अब ए की वैल्यू 6 ना देके ए की वैल्यू को 8 दे दो, तो ये तो आपका पॉसिबल है। हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन अगेन डिक्लेयर करना इसमें पॉसिबल नहीं है। किस टाइप के डेटा टाइप में? लेट टाइप के डेटा टाइप में, ठीक है। इसमें ये डिफरेंट है बेयर और लेट में, ठीक है, बेयर और लेट में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। देखो यहाँ पे भी मैंने बना रखा है, लेट एज की वैल्यू ये दे दी, यहाँ पे चेंज अलाउ होता है, ठीक है। इसमें ब्लॉक स्कोप होता है। अब ब्लॉक ये क्या होता है ब्लॉक स्कोप, इसे भी मैं बताऊंगा। इसमें सेकंड थिंग्स अभी मैंने आपको बताई, रीडिक्लेयर अलाउ नहीं है, ठीक है, रीडिक्लेयर अलाउ नहीं है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ये स्कोप इशू क्या है। स्कोप इशू क्या है इसमें, जैसे कि हमने क्या बनाया, एक यहाँ पे एक काम करता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं ब्लॉक इशू का, जैसे कि, ठीक है, चलो वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। अभी के लिए थर्ड है हमारा कॉन्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में क्या होती है, आपकी वैल्यू फिक्स होती है। फिक्स से क्या मतलब है, जैसे कि अभी आपने लेट का यूज किया, ए के पास 6 है, अब ए के पास 8, तो हमारी करंट वैल्यू क्या आ रही थी 8, लेकिन यदि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर दिया तो अब ए के पास 6 है तो हमारी वैल्यू फिक्स रहेगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। यदि आप चेंज करते हो तो आपकी क्या आएगी, एरर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो होता है टाइप एरर आ जाएगी, क्योंकि असाइनमेंट कांस्टेंट टाइप का आपने वेरिएबल ले लिया है। यदि हमने यूज किया कॉन्स्ट टाइप का तो आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जब चेंज नहीं कर सकते तो आपका आउटपुट जो ए के पास 6 है वही आउटपुट हमारा आएगा ए के पास 6, इस तरीके का, ठीक है। तो आई होप आपको लेट वेर कॉन्स्ट तीनों में डिफरेंट अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, हमने पढ़ा वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए एक यूज किया जाता है। इसमें 3 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। एक होता है वेर। वेर में क्या दिक्कत है कि जैसे कि हमने वेर नेम वैल्यू कुछ भी दे दी, अगर हम उसको रीडिक्लेयर करेंगे तो इसमें रीडिक्लेयर करने की दिक्कत है कि ये अगेन रीडिक्लेयर हो जाता, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। और स्कोप इशू भी होता था। अब स्कोप क्या है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, स्कोप क्या है, ठीक है, डोंट वरी। अब सेकंड थिंग हमने पढ़ा लेट। लेट एक मॉडर्न और बेस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। इसमें जैसे कि हमने एज की वैल्यू 20 दे दी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेट में ये अलाउ होता है, ठीक है। इसका ब्लॉक स्कोप होता है और रीडिक्लेयर इसमें अलाउ नहीं होता है। जैसे कि सपोज आपने लेट एज दे दी तो लेट अगेन करके फिर से इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, आप चेंज कर सकते हो वैल्यू को, ठीक है। और थर्ड थिंग हमने क्या पढ़ी, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट की जैसे कि पाई की वैल्यू हमने ये दे दी और फिर उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, उस समय आ जाएगी आपकी एरर, ठीक है। उस समय क्या आ जाएगी, एरर, ठीक है। कुछ डेटा टाइप होते हैं जैसे कि नेम। नेम की वैल्यू जैसे कि मैंने किसी का नाम दे दिया AAN तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रिंग। जैसे किसी को नंबर दे दिया तो उसे बोलेंगे नंबर वैल्यू। और जैसे कि इसमें ट्रू या फॉल्स दे दिया तो हम उसे बोलेंगे बूलियन नंबर, ट्रू या फॉल्स, जिसे हम बोलेंगे बूलियन नंबर, ठीक है। और नल दे दिया या इस तरीके का छोड़ दिया तो इस चीज को बोलेंगे हम अनडिफाइंड करना,
ठीक है, ध्यान रखना। एक टिप्स है, हमेशा लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करना। जब भी हम आगे जितने हम आगे पढ़ते चले जाएंगे उसमें लेट और कॉन्स्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, बेयर को अवॉइड करो क्योंकि ये मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में नहीं यूज होती है बेयर सॉरी। ठीक है, तो चलो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट ए की वैल्यू 6 और कॉन्स्ट बी की वैल्यू 7 ये दे दी। अब मुझे इन दोनों का ऐड करना है। ठीक है, या मैं यदि ठीक है इन फ्यूचर यदि मैं बी की वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्ट में जो होती है आपकी वैल्यू फिक्स होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको चेंज करना है तो आप कॉन्स्ट वेरिएबल ना लेके लेट वेरिएबल का यूज कर लो, कि इन फ्यूचर यदि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़े कि इन फ्यूचर हमें उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़े तो हम यूज करेंगे लेट का। यदि आपने कर दिया कि हम वैल्यू को बिल्कुल फिक्स करके रखेंगे, कोई हमारी वैल्यू से छेड़छाड़ ना करे, तब हम यूज करेंगे कॉन्स्ट का। ठीक है, तो हो गया और ठीक है लेट बी, और यहाँ पे मैंने चेक किया बी की वैल्यू, तो अभी बी की वैल्यू क्या है 7, हमारा आउटपुट आएगा 5 क्योंकि हमने नया अपडेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करते हैं वेरिएबल और ये। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। एक एग्जांपल और बनाते हैं हम। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे अपना कोड, ध्यान रखना स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, हम क्या करते हैं 5 नंबर लेते हैं और उनका एड निकालते हैं 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर का ले लिया हमने, बेर ए की वैल्यू दे दी, सॉरी फिजिक्स की वैल्यू दे दी 5। ठीक है, ठीक है, वेर केमिस्ट्री की वैल्यू दे दी हमने 6-7 वेर। ठीक है, मैथ, ठीक है मैथ की वैल्यू दे दी हमने ये। ठीक है, अब हमें इन तीनों का ऐड निकालना है, तो हम क्या करेंगे वेर, एक वेरिएबल का नाम ले लेंगे। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी रख दिया टोटल। हमें ऐड करके दो पी का, CHEMA का, ठीक है, और मैथ का, इन तीनों का ऐड करके ठीक है, इन तीनों का ऐड करके इस टोटल नाम के वेरिएबल को दे दो और कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट क्या कराता है, हमें आउटपुट दिखाने का काम करता है अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इन तीनों की वैल्यू, ठीक है ध्यान रखना, यदि आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तब भी आपका प्रोग्राम ऐसा, तब भी आपकी ये जो जावा स्क्रिप्ट रन करेगी। ठीक है, यदि आप यूज करोगे तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, यदि नहीं करोगे तब भी ये वर्क करेगा। लेकिन हम जितना भी प्रोग्राम यानी कि जितनी भी हम वर्किंग करेंगे उसमें हम अपना सेमीकोलन लगा के चलेंगे, ताकि हमें पता रहे कि ये लाइन यहाँ से एंड हो चुकी है। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन है, ये नेक्स्ट लाइन है। ठीक है, और ये नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन। ठीक है, लेकिन आप नहीं लगाओगे तब भी ये वर्क करेगा, यदि आप यूज करोगे तब भी ये वर्क करेगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पर डिक्लेयर इस तरीके से नहीं करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट भी तब भी ये वर्क करेगा। ठीक है, डोंट वरी कि इसके बिना वर्क ना करे, ऐसा नहीं है, ये तब भी वर्क करेगा। लेकिन हम इस चीज को डिक्लेयर करके चलेंगे हम सारे के सारे प्रोग्राम्स में, जो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, अभी ये वीडियो आपके लिए कोई नॉलेज की सिर्फ इतनी ही नॉलेज थी इस वीडियो में कि आपके लिए इससे डील करना है कि हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आज का सिर्फ मोटो यही था। कल से हमारी प्रॉपर वीडियो स्टार्ट होगी, यानी कि कल से आपको चैप्टर बाय चैप्टर में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, सिर्फ ये था हमारा। देखो 119 यानी कि तीनों का ऐड यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, यानी कि मैंने तीनों का इन टोटल निकाल रखा है। ठीक है, इस पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। यदि आप भूल चुके हो तो फिर से अगेन क्या कर देना, राइट क्लिक करना। ठीक है, राइट क्लिक करना, सॉरी यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना और यहाँ पे देखना अपना लाइव सर्वर। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर लिखा हुआ, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना। ये थोड़ा टाइम लेगा, 2 से 3 सेकंड का। उसके बाद ऑटोमेटिक आपको एक ब्राउजर पे सेंड कर देगा। ठीक है, ये आपको इस तरीके के ब्राउजर पे पहुंचा देगा। वहां पे आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कंसोल फाइंड करना है, कंसोल पे क्लिक करना, वहां पे आपका आउटपुट शो होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको रन करने का। दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे अपन जावा स्क्रिप्ट को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी देखेंगे इसका थोड़ा एडवांस।